आज की ये वीडियो रिवायती वीडियो से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। आप मेरे शोज़ भी देखते रहते होंगे, उस पर भी यूजुअली मैं वज़न कम करने के बारे में ही बात कर रही होती हूँ। बहुत कम ये होता है कि वज़न बढ़ाने के बारे में बात की जाए, क्योंकि बहुत कम आवाम का ये मसला है कि हमें वज़न बढ़ाना है। अनफॉर्चुनेटली हमारी ज़्यादा आवाम का ये मसला है कि हमने वज़न कम कैसे करना है। कुछ बच्चे या यूथ जो है वो अक्सर इस मसले से आती है कि हमें अपना वज़न बढ़ाना है, जो मर्ज़ी कर लें वज़न बढ़ नहीं रहा। क्या अंडरलाइंग इश्यूज़ हो सकते हैं? क्या कोई बीमारी ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से वज़न नहीं बढ़ता? क्या हमारी डाइट में कोई कमी ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से वज़न नहीं बढ़ता? इसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। कभी कभी मैंने देखा है कि माएँ कहती हैं अच्छा है, बच्ची जितना मर्ज़ी खा ले उसका वज़न नहीं बढ़ता, लेकिन वो बच्ची खुद बड़ी अनकंफर्टेबल हो रही होती है। क्लास में क्लास में उसको बुली किया जा रहा होता है, डिफरेंट किस्म के उसके नाम रखे जा रहे होते हैं। वो खुद अपनी फ़िज़ीक से इतनी ज़्यादा खुश नहीं होती, लेकिन माएँ बड़ी खुश होती हैं कि हमारी बच्ची का वज़न नहीं बढ़ता। कभी कभी कोई बीमारी भी हो सकती है, कोई अंडरलाइंग इशू भी वजह हो सकती है। जैसे कि अगर किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म का मसला है तो उसका वज़न कभी भी नहीं बढ़ेगा। आप जितनी मर्जी एफर्ट कर लें उसका वज़न नहीं बढ़ पाता। हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म ये दो डिफरेंट कंडीशंस हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में इंसान कम भी खाए तो वज़न बढ़ता रहता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में इंसान ज़्यादा भी खाए तो वज़न नहीं बढ़ पाता। सो दो हैं थायराइड के मसले, लेकिन दो डिफरेंट कंडीशंस हैं, उनके दो डिफरेंट आउटकम्स हैं। एक तो हो गया हाइपरथायरॉयडिज्म का मसला। इसके अलावा कभी कभी ये होता है कि जब कद बढ़ना शुरू होता है तो हमें देखने में बच्चे का वज़न कम लग रहा होता है, वो स्केल पे ज़्यादा आ रहा होता है बट हमें देखने में कम लग रहा होता है। हमें लगता है बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। माएँ अपने बच्चे लेके आ रही होती हैं कि बच्चा जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है, लेकिन वो जो चीज़ वो नहीं देखती वो ये है कि बच्चे का कद बढ़ रहा होता है। इसको हम ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं। जब ग्रोथ स्पर्ट आता है, जब बच्चे का एकदम कद बढ़ना शुरू होता है तो देखने में उसका वेट जो है वो कम लगने लग जाता है। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम दूसरी तरह से पेश करें कि कई दफ़ा माएँ बड़ी खुश होती हैं इसका वेट 1 साल से इतना ही है, लेकिन वो 1 साल में उसका कद इतना ज़्यादा बढ़ गया, उस हिसाब से तो बच्चे का वेट कम होता जा रहा है। सो बेसिकली इसको हम ये कह सकते हैं कि बच्चे का जब कद बढ़ना शुरू होता है तब उसका वेट देखने में कम लगने लग जाता है। वो ग्रोथ स्पर्ट होता है, उसके बारे में परेशान नहीं होना। हाँ, डाइट्री वजूहात जो हैं वो उसकी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं कि जो मर्ज़ी हम कर लें वज़न नहीं बढ़ता। उसकी क्या वजूहात हैं? सबसे पहली वजह तो ये आती है कि आप बैलेंस डाइट ही नहीं ले रहे। अगर डाइट में आपके कार्बोहाइड्रेट्स चाहे बहुत ज़्यादा हैं लेकिन प्रोटीन नहीं है तो आपका कभी भी वज़न नहीं बढ़ेगा। इसी तरह आपकी डाइट में प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, कार्ब्स नहीं है तो वेट नहीं बढ़ेगा। जब तक आप एक बैलेंस डाइट नहीं खाएंगे, उसके अंदर बैलेंस कैलोरीज नहीं लेंगे, तो कभी भी आपका वेट जो है वो नहीं बढ़ेगा। आप जितनी मर्ज़ी एफर्ट कर लें रिज़ल्ट्स नहीं आएंगे उसके। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, डेयरी जिसमें दूध दही आ जाता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सब आपकी डाइट के अंदर शामिल होने चाहिए। कोई एक भी न्यूट्रिएंट अगर डेफिशिएंट होता है तो ज़ाहिर है बॉडी ने उसका साइन एंड सिम्टम देना है, बॉडी के अंदर चेंजेस आना शुरू होते हैं। उसमें फिर वेट लॉस भी हो सकता है, वेट गेन भी हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आपकी बैलेंस डाइट ही आती है। नाश्ता अगर आप कर रहे हैं तो आप कोशिश करें उठते साथ ही खजूरों का इस्तेमाल कर लें। उसके अंदर आप बादाम डाल कर ले सकते हैं। 4 से 5 खजूरें ले लें, उसके साथ आप 6 से 7 बादाम या 2 अखरोट जो हैं वो उठते साथ ही निहार मुँह आप ले लें। इसी की जगह आप शेक का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप उठते साथ ही प्री ब्रेकफास्ट में कोई शेक ले लें। बनाना शेक हो सकता है, स्ट्रॉबेरी शेक हो सकता है। खजूर जो है वो वेट गेन के लिए इस्तेमाल होती है, सो खजूर का भी शेक हो सकता है उठते साथ ही। इसी तरह जो आपका नाश्ता है वो इंतहाई बैलेंस्ड होना चाहिए, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो कि पराठे की फॉर्म में हो सकते हैं, प्रोटीन जो कि अंडे की या कबाब की या सालन की फॉर्म में हो सकता है। उसके साथ आपने नट्स की एक सर्विंग आप ले सकते हैं या आप उसके साथ 1 कप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके वेट को मैनेज करने में हेल्प करेंगी। नाश्ते के 2 से 3 घंटे बाद अगर आप वेट गेन करना चाह रहे हैं तो आप दही भल्ले इस्तेमाल करें, दही भल्ले या चना चाट। अगर आप वेट लॉस की कोशिश कर रहे हैं तो यही चीज़ें आप खाने की जगह इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो स्नैक में आप दही भल्ले इस्तेमाल कर सकते हैं या आप चना चाट इस्तेमाल कर सकते हैं या आप कोई फ्रेश फ्रूट जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप कोई मिल्क शेक जो है उस टाइम पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह फिर दोपहर का खाना आएगा। चावल जो हैं वो वेट गेन के लिए इंतहाई इफेक्टिव होते हैं, वो वज़न बढ़ाने के लिए इंतहाई इफेक्टिव होते हैं। सो आई गेस पाकिस्तानियों को पसंद भी ज़्यादा चावल ही हैं, तो उनके लिए तो ये खुशी की बात है। सो कोशिश करें रोटी की बजाय चावलों का इस्तेमाल करें। 1 कप सलाद हो जाए, उसके साथ चावल हो जाए, साथ में दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। डेयरी वेट गेन में इंतहाई इफेक्टिव साबित होती है, वेट गेन कराने में मददगार साबित होती है। शाम के टाइम पर आप फिर कबाब का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप कोई फ्रूट सैलड इस्तेमाल कर सकते हैं या आप लोबिया की चाट इस्तेमाल कर सकते हैं या आप फ्रूट की बनी हुई कोई स्मूदी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात का खाना आपका दोपहर के खाने की तरह सलाद हो जाए, चावल हो जाए,
हैं। साथ में दही जो है, मैं फिर रिपीट करती चलूँ, दही वेट गेन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। रात को सोने से पहले आप शेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। शेक्स फ़ौरन वेट गेन कराते हैं, उसके अंदर फ्रूट भी आ जाता है, दूध भी आ जाता है, लैक्टोज और फ्रुक्टोज मिलकर वेट गेन कराती हैं। एक चीज़ आपने ये कोशिश करनी है कि आप शहद का इस्तेमाल चीनी की जगह करें। आपने किसी भी शेक के अंदर चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, उसकी जगह आप शहद का इस्तेमाल करें, और आप खजूर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसको मीठा करने के लिए आप खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्दी तरीके से आप बहुत अच्छे स्नैक्स बना सकते हैं, जैसे फ्रेंच टोस्ट जो है वो बहुत अच्छी ऑप्शन है। आप ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस लें, उसके अंदर आप थोड़ी सी दालचीनी डाल दें। दालचीनी आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ने देगी, दालचीनी डाल सकते हैं। उसके अंदर शहद डाल के 1 अंडे के अंदर आप फ्रेंच टोस्ट बना के स्नैक्स में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में अगर आपको पसंद है तो आप एक दूध का ग्लास भी ले सकते हैं। सो बेसिकली डिफरेंट स्नैक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, डिफरेंट डाइट को जो है वो बढ़ाया जा सकता है, डाइट को बैलेंस किया जा सकता है। बट अगेन अंडरलाइंग इशू को रूल आउट करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वज़न नहीं बढ़ रहा तो उसकी क्या वजूहात हैं। अब अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, डाइट प्लान तो मैंने बता दिया कि ये डाइट हमें फॉलो करनी चाहिए, इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, ये टेस्ट हमें करा लेने चाहिए। एक विटामिन डी का टेस्ट जो है वो भी आपने, अगर आपका वज़न नहीं बढ़ रहा तो आपने विटामिन डी का टेस्ट ज़रूर करा लेना है। अब बात करते हैं फ़िज़िकल एक्टिविटी की। अगर आपने फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है तो कोशिश करें आप वेट ट्रेनिंग की तरफ जाएं, आप मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज करें, रादर देन कि आप सुबह उठ के वॉक वगैरह कर रहे हैं या आप जॉगिंग वगैरह कर रहे हैं। खाली पेट अगर आप जॉगिंग करेंगे वो मज़ीद वेट लॉस कराएगी, खाली पेट वॉक करेंगे वो मज़ीद वेट लॉस कराएगी। हाँ, अगर आप कोई प्रोटीन का सोर्स लेके, जैसे ब्रेड के ऊपर आप पीनट बटर लगा के उसके ऊपर अगर आप कबाब लगा लेते हैं, या आप ब्रेड के ऊपर पीनट बटर लगा के उसके ऊपर बनाना लगा लेते हैं, तो वो बहुत अच्छा सोर्स है हेल्दी डाइट का। वो आपका वेट ट्रेनिंग में हेल्प करेगा, आपका मसल बढ़ाने में हेल्प करेगा। सो आप ऐसा कोई स्नैक लेके उठते साथ ही वेट ट्रेनिंग करते हैं तो वो आपका मसल बिल्ड करेगा, वो आपका वज़न बढ़ाने में मददगार साबित होगा। थैंक यू।